थैंक यू। थैंक यू नीता मैम। थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड्स। है ना, पत्री सर ऐसे बोलते थे, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, माय डियर को क्रिएटर्स। तो हम सब मिलकर इस यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स थ्रू स्पिरिचुअलिटी। है ना। तो हमने हमारा जो सीरीज चल रहा है वो मेंटल बॉडी मेडिसिन सीरीज चल रहा है। और हम उससे पहले वाइटल बॉडी मेडिसिन का जो सीरीज है वो कंप्लीट कर लिया है। फिजिकल बॉडी के बारे में हम सब जानते ही हैं। और मेंटल बॉडी मेडिसिन का जो सीरीज है वो बहुत बड़ा है। जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि योग निद्रा के सेशन ही कितने सारे हो गए कि हम योग निद्रा को कैसे करें। और होपफुली सबने प्रैक्टिस शुरू भी कर दी होगी। है ना। और सबको आनंद भी आ रहा होगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। और शॉर्ट स्पैन प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा बहुत बेनिफिशियल है। और हम अपनी सब मिलके एक डायरी बनाएं, उसमें अपने कुछ कुछ कमेंट्स जरूर लिखते रहें हफ्ते भर में जो भी कमेंट्स होते हैं। और अगर फिर भी मौका नहीं मिलता तो आप यूट्यूब के माध्यम से उस मैसेज को कन्वे कर सकते हैं कि हम इन प्रैक्टिसेस के माध्यम से हमारा इवोल्यूशनरी साइकिल कितना आगे एक्सपैंड हो रहा है। और हमारा पर्पस ऑफ लाइफ भी यही है कि जब भी हम इस धरती पर आते हैं एज ए टू ट्रेवलर बनकर, तो इस धरती पे आते तो हमारा पर्पस यही होता है कि जो सोल है वो किस तरीके से इवॉल्व हो। मतलब समुद्र में से एक बूंद निकली और फिर वो लग गई अपने अपने एक्सपीरियंस करने के लिए। जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, मद मात्सर्य, कहीं अहंकार आता है, कहीं लोभ आता है ना, और कहीं क्रोध आता है। तो हम लोभ और क्रोध के बारे में तो हम कुछ एपिसोड्स में हम चर्चा कर चुके हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि आप इसको जब बार बार देखेंगे तो इसके पीछे का जो विज्ञान है उसके बारे में जरूर से जरूर आप समझिए कि जब हमें क्रोध आता है या जब हमें लोभ आता है तो उससे हमारे ब्रेन के सेंटर्स में किस तरह का अकोमुलेशन या कंडीशनिंग होती है। तो वो हमें समझना भी है। बार बार जब हम देखते हैं तभी हमें बात समझ आती है, तभी हमें याद नहीं होता है। तो अब हम, जैसे आज का हमने टॉपिक रखा कि जो वृत्तियां होती हैं, जो हमारी टेंडेंसीज हैं, हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। कुछ बातें हम ऐसी कर चुके हैं कि जैसे बहुत सारा धन इकट्ठा करना ना, अपरिग्रह, संग्रह करते रहना, संग्रह करते रहना। जैसे होता है कि हम धन का संग्रह ना करें, हम फोल्डर्स भी बहुत सारे अपने कंप्यूटर में फोल्डर्स बनाने लग जाते हैं। कुछ भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमने पीडीएफ किया, डाउनलोड किया और उसको कर दिया, और हो सकता है कि वो हम 3 महीने 6 महीने तक हम उस पीडीएफ को देख नहीं पाते। तो हमारी अपनी अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो वृत्ति है, जो टेंडेंसी है, हम आज सबसे पहले जो टेंडेंसी है, जो काम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप समझिए कि जो काम है और कामना है, जो डिजायर है, हमारी जो सृष्टि की जो बिगनिंग है, ये बताया गया है कि जो वननेस है, वननेस, जो एको हम शब्द लिया गया है काम के बारे में, जब हम पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि का एको हम बहुशयाम। जब आप एक से अनेक होना चाहते हो तब आपके अंदर वो डिजायर, वो कामना उत्पन्न होती है। मतलब द सीड ऑफ डिजायर वो उत्पन्न होता है। तो ये कहा गया, जो रिसर्चेस हैं, जो पुस्तकें हैं, उसमें बताया गया कि जो कामना है, जैसे कि अगर नीता मैम, थियोसॉफिकल सोसाइटी में जब हम पढ़ते हैं फिजिकल बॉडी को, और हम वाइटल बॉडी को, लोअर मेंटल बॉडी को और हायर मेंटल बॉडी को पढ़ते हैं, तो उसमें ना कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे बिग बैंग थ्योरी है, वो एक अलग साइंटिफिकली मतलब एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन जब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी को पढ़ते हैं तो हम कामना के बारे में बात कर रहे हैं, काम के बारे में बात कर रहे हैं। तो वननेस जो है, वननेस यानी कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है,
वो वननेस है। लेकिन हम वननेस से जब हम उससे बाहर आते हैं, उस फील्ड से जैसे ही हम बाहर आएंगे, वो जो स्पंदन है, जो वाइब्रेशन है, उसी को काम बोला गया। कि एक प्राइमोर्डियल डिजायर है ना, टू बाइफरकेट, उस वननेस से सेपरेट होकर हम कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ वाइब्रेशंस के माध्यम से हम कुछ लर्निंग प्रोसेस हमारा चलता है, हम क्रिएट करते हैं जैसे को क्रिएटर्स, है ना। तो हम, हमारे अंदर जब वो डिजायर पैदा होती है, वो डिजायर आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मल बात करें, हम अभी और गहराई में बात में जाएंगे। नॉर्मल हम बात करते हैं कि हमें एक एसी चाहिए, नॉर्मल जिंदगी की बात करते हैं। तो हमारे अंदर एक थॉट आया, और थॉट आया कि यार अपन ने घर बनाया है और हमें एक एसी की रिक्वायरमेंट है, एक कामना थी, एक डिजायर थी। घर में सब कुछ है, पंखा है, सब चीजें हैं, लेकिन एक डिजायर उत्पन्न हुई कि हमें एक एसी की रिक्वायरमेंट है। अब एक डिजायर उत्पन्न हुई, उस चीज को, इस ब्रह्मांड में सोल को इवॉल्व होने के लिए या उस चीज को सीखने के लिए, है ना, हम एक एसी ले आए। अब जहां पे हमारी डिजायर उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर उस मोमेंट में, जहां पे हमने वो डिजायर उत्पन्न की थी, उसमें हमें, हमारा ये था कि एक हमारा घर है, उसमें हमें एक एसी की रिक्वायरमेंट है। और वो एक डिजायर एक ऐसी चीज है जो हम उसको बोलते हैं कि प्राइमोर्डियल बेसिक एक वननेस से हम उस मैनी में जाने की स्थिति में जाना। अब आप कामना को, आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि कामना क्या होती है। अब एसी आ गया, एसी आने के बाद तो हमारी डिजायर खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना। लेकिन वो डिजायर जब आगे बढ़ने लगे कि यार एक नहीं दो चाहिए ना, दो नहीं तीन एसी चाहिए, तीन नहीं चार चाहिए, ये एसी इस कंपनी का नहीं है, अब की बार हम दूसरी कंपनी का लेंगे। आप समझिए कि जो प्राइमोर्डियल जो डिजायर थी हमारा को क्रिएटर बनने के लिए या क्रिएशन के लिए, जो प्रकृति करती है, वो जो प्रकृति करती है वहां पे, वो प्राइमोर्डियल जो डिजायर है उसी को काम बोला गया, है ना। काम का मतलब है कि आप किसी भी चीज को क्रिएट करते हो या प्रोक्रिएट करते हो। या जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे रिप्रोडक्टिव हमारे ऑर्गेन्स हैं, हम इसको आयुर्वेद में शुक्र धातु बोलते हैं। तो सेल भी तो आपस में बहुत सारी सेल्स मर रही हैं, वो बहुत सारी सेल्स जिंदा हो रही हैं, नई बन रही है ना। तो इसी को हम प्रोक्रिएशन बोलते हैं। अब हमारे एक बेबी है, एक बेबी ने जन्म लिया, फिर एक इच्छा हुई लड़का हो गया, तो एक इच्छा और हो गई कि लड़की चाहिए, है ना। फिर एक और इच्छा बढ़ गई कि अगर एक लड़का और हो जाए, जैसे हम आमतौर पे अपनी सोसाइटी में देखते हैं, एक से तो दो भले हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम वननेस से उस मेनी मेनी फील्ड में, अलग अलग डायमेंशंस में जब बढ़ने लगते हैं, तो फिर हमें ये भी याद रखना है कि प्राइमोर्डियल जो डिजायर है, वो प्राइमोर्डियल डिजायर का उसका जो एरिया है, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी जो कामना है, जो काम है, वो किस प्रकार का काम है। क्या हम उससे उस नेचर की मदद करते हैं ना, क्या हम उस अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, क्या हम उस कामना से कुछ सीख रहे हैं। और अगर हम सीख रहे हैं, मान लो कि हम एक जॉब पकड़ते हैं, जैसे एसी की बात की, ऐसे हमने जॉब पकड़ी, पर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि नहीं ये तो जॉब 1 लाख की है, हमें तो जॉब 5 लाख की चाहिए। तो हमारी वो जो डिजायर है, उसकी जो स्थिति है, हम उस स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। उसके बाद ही ये कामना से अलग अलग हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो स्थितियां हैं, मद मत्सर, ये स्थितियां उस कामना से ही पैदा होती हैं ना। मान लो हमारी डिजायर पूरी नहीं हुई तो हमें गुस्सा आता है, अगर डिजायर पूरी हो गई तो हम लोभ में चले जाते हैं ना। और वो डिजायर अगर पूरी होने के बाद अगर हमारे पास बहुत सारा सामान होता है, तो हम हमारा
मत्सर्य, हम ईगो में चले जाते हैं, हमें अहंकार आने लगता है। तो हमारी जो कामना है, उस कामना को हमें एक लिमिटेशन या हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सी काम की बात, कौन से डिजायर की बात कर रहे हैं। तो अब हम एक नॉर्मल, जब हम जिंदगी जीते हैं इस सोसाइटी के साथ रह के, तो इस सोसाइटी के साथ एक हमारा पर्सनल लेवल और एक हमारा इंटीग्रेशन विद सोसाइटी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम गुम हो जाते हैं, है ना। और हम जो रियल सेंस में, जो हम अपनी सोल के साथ इस प्राइमोर्डियल डिजायर को जो लेकर आए थे, वो डिजायर कहीं गायब हो जाती है और हम उन डिजायर्स में चले जाते हैं, जहां पे हम अपनी एशनाओं को, हम अपनी एशना का आगे बाइफरकेशन किया गया है कि फिर हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं, और वो इच्छाएं जागृत होते होते हम इतनी मल्टीपल डायमेंशंस में फैल जाते हैं कि वापस हमें समेटना मुश्किल हो जाता है। तो कामना के बारे में, हम उस जो काम है, जहां से सब हमारे मन की ये जो अलग अलग रंग हैं, जो हमने फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड में बात की थी, कि हम अपने मन के रंगों को, अलग अलग रंगों को पहचाने। कि लोभ अगर है तो लोभ, लोभ का मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, अगर हमने उसको चार कर लिया तो समझ लो कि वो लोभ है। हमने अगर दो रोटी की भूख है, अगर हमने एक टुकड़ा भी ज्यादा खाया, तो वो भी हम कहीं ना कहीं उन मन की डिजायर्स में उलझ गए कि हमने वो लोभ में परिवर्तित हो गया कि चलो यार आधा रोटी और खा लेते। तो कामना क्या हुई? कामना है हमारी, जब ये सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई, यानी कि क्रिएशन हुआ, जब हम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होते हैं तो वननेस में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्पंदन आता है, वाइब्रेशन आती है, तो हम उस कामना की स्थिति में, काम की स्थिति में आते हैं। तो काम को अच्छा माना गया है, जब तक अच्छा माना गया है, जब तक हम उस काम को आज उस प्रेजेंट स्थिति में, एग्जाम्पल जैसे हमने दिया कि हमें एक एसी की रिक्वायरमेंट है, हमारे अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि एक एसी या दो एसी, जैसे भी आप सोच सकते हैं। और लेकिन अब दो एसी से अगर पांच एसी हो जाएंगे, तो हम अपनी उस स्थिति को डामाडोल कर लेते हैं। तो क्या हम अपने उस मेडिटेशन के माध्यम से, क्या हम अभी जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसके माध्यम से, क्या हम प्रैक्टिकल लाइफ में उस जैसे हम बोलते हैं, हमने अभी 4-5 एपिसोड पहले बात की थी कि हमारा अपना एक लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल क्या होता है कि आप, आपको देखते हुए दूसरे लोग इंस्पिरेट हो ना, उस इंस्पिरेशन में जाएं कि यस, ये सही योगिक लाइफस्टाइल है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह कहीं छू भी नहीं सकता, जैसे हम तपस्वी बोलते हैं, है ना। तो ये जो काम है, कामनाएं हैं, वो हमारी किस हद तक रहनी चाहिए, ये हमें अपना बॉर्डर लाइन डिसाइड करना है। अगर ये कामनाएं हमारी इच्छाओं में, एषणाओं में और आगे बढ़ती चली जाए, जैसे 4 तरह की एषणाएं बताई गई, कि जैसे पुत्र एषणा है। पुत्र एषणा का मतलब आप ये मत समझिए कि एक बेसिक लैंग्वेज में पुत्र एषणा का मतलब ये हो गया कि पुत्र हो गया तो एषणाएं, पुत्र होने की एषणा होना नहीं। पुत्र का मतलब यहाँ पे एक सोसाइटल मॉडिफिकेशन को लिया गया है, कि जहाँ पे हम 1 से 2 हो जाएं, 2 से 4 हो जाएं, 4 से हम 6 हो जाएं, 6 से हम 8 हो जाएं। यानी कि एक ऐसी एशना जहाँ पे आप अपनी प्रो क्रिएशन, यानी कि को क्रिएटर्स का रोल अदा करते हो। जैसे एक मुंगेर बिहार स्कूल ऑफ योगा है, या हमारा पिरामिड सोसाइटी है, उसमें ये पुत्र एशना का मतलब कि बहुत सारे लोग, एक से पत्री जी ने बहुत सारे लोगों को मास्टर बनाया। तो ये एशना है कि जो हमारे उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए थी। लेकिन यहाँ पर वो ही चीज, जो काम था, वो एक डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में चला गया, कोई किसी डायरेक्शन में चला गया, जबकि हमने उस जो सही दिशा है या सही गति है, उसको हमने खो दिया। तो काम के बारे में और भी मैं कई एग्जाम्पल्स अपने मन में, जब मैं इसको देख रही थी, सोच रही थी, तो जैसे हम यूट्यूब भी चलाते हैं, तो यूट्यूब पे भी
हमारी हमारी इच्छा क्या थी यूट्यूब चलाने की, या पत्री जी की इच्छा क्या थी? पत्री जी की इच्छा ये थी कि जो हम अपने इस ब्रह्मांड के नियमों को सीख रहे हैं, उस ब्रह्मांड के नियमों को, एक हमारी इच्छा ये थी, डिजायर ये थी, काम ये था कि जो हम ब्रह्मांड के नियम हमने पत्री जी से, या जो हमने अपनी राइट स्पिरिचुअल बुक से उनसे सीखा, क्या हम वहीं तक सीमित हैं या हम उससे आगे बढ़ गए? एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरा यूट्यूब है, या मैं इंस्टा चलाती हूँ, या मैं व्हाट्सएप ग्रुप चलाती हूँ, तो वहां पे मेरी इच्छा जो एक प्रिंसिपल बताने की थी, उससे मेरी उस वो जो काम है वो कहाँ चला गया? वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया कि हम मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ कि मोनेटाइजेशन की तरफ चले गए, सब्सक्राइबर की तरफ चले गए, हम और भी बहुत सारी डायरेक्शंस में डिस्ट्रैक्ट हो गए। और वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो उस कामना को, जो हमने रियल कामना की थी, वो उस कामना से रियल में वो हट गया। तो काम का मतलब ये है कि जब वो प्राइमोर्डियल सीड ऑफ डिजायर इज समथिंग, कि जहाँ पे हम को क्रिएटर बनकर दूसरे लोगों की मदद करें, तो हमें उस कामना, जहाँ पे भी वो डिस्ट्रैक्शन है, हमें उस एरिया को हमें काटना पड़ेगा, बैरियर बनाना पड़ेगा, लिमिटेशन बनानी पड़ेगी, कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जब पत्री जी ने ये कहा, मैं एग्जाम्पल इसलिए देना चाहती हूँ कि जब पत्री जी का एक ड्रीम था कि हर स्टेट में एक पीएमसी हो, हर स्टेट में यूट्यूब चले, हर स्टेट के लोग अपनी अपनी भाषा में उन प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों के ऊपर हम काम करें, हम अपनी साधना करें, अंदर के एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, ना कि हम एक यूट्यूब बहुत बड़े लेवल पे ले जाएं और लाखों करोड़ों में हमारे सब्सक्राइबर हों, या हम उस जो रियल हमारा जो पाथ था, हम उसे उसे साइड हो गए, तो हम उस काम से भी साइड हो ना। तो प्राइमोर्डियल सीड ऑफ डिजायर इज समथिंग जहां पे हम उस यूनिवर्स को एक्सपैंड करने में मदद करते हैं। तो चार जो हमारी एशनाएं हैं, उसमें जैसे पुत्र एशना है, पुत्र एशना का मतलब कि आप अपनी सोसाइटी में किस तरह का मैसेज दे रहे हो कि वो लेगेसी आगे चलती रहे। जैसे दार एशना बोला गया कि जहाँ पे डिजायर फॉर रिलेशनशिप्स, अब डिजायर फॉर रिलेशनशिप है, आप उसी में आप लगा लो कि आज अगर हम चारों तरफ देखते हैं, तो हमारी डिजायर तो है कि हम रिलेशन बनाएं, लेकिन वो रिलेशन जब एक डिजायर हुई हमारी वो रिलेशन बनाने की, तो वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि ये तो बहुत रिच है, या ये बहुत ज्ञान रखती है, या ये अनपढ़ है, या ये इस तरह की है। तो हम अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी, जो हमारा एक रियल पर्पस था उस काम का, जहाँ पे काम बोला गया, तो वो काम से हम उस मन के दोष में चले गए जहाँ पे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बोला गया। तो वहां पे हम, ये दो तरह का काम है, एक काम है कि जहाँ पे सृष्टि उस स्पंदन में क्रिएट कर रही है, को क्रिएशन है, लेकिन एक काम है कि जब हम हद से आगे बढ़कर उस काम को बिगाड़ दें, एक वो काम है। तो जब हम काम से अपनी उस हद को पार कर जाते हैं, तो वो जो काम है वो मन के दोष में शामिल हो जाता है ना। तो पुत्रेशना है और हमारी दारेशना है, रिलेशनशिप डिजायर है। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग नहीं, एनिमल बीइंग भी हैं, प्लांट बीइंग भी हैं, सभी को एक ग्रुप चाहिए होता है, एक रिलेशनशिप चाहिए होती है। चाहे वो धरती के साथ रिलेशनशिप है, चाहे वो एनिमल टू ह्यूमन है, या ह्यूमन टू ह्यूमन है, ये रिलेशनशिप रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप द्वेष में चेंज हो जाए, तो काम क्रोध लोभ मोह मद द्वेष आने लगता है, तो ये काम जो है एक दोष बन जाता है। और उसी को काम, यहाँ पे मन के दोष में उस काम को शामिल किया गया। तो जैसे कि मैं एक भगवत गीता के छठे अध्याय का 13वां श्लोक है, हम कई बार बात भी कर चुके हैं। तो इसमें जो श्लोक है, मैं अभी लिखा, मैंने उसको एकदम से अंदर से आया कि मुझे ये बात करनी चाहिए, कि जैसे उन्होंने कहा कि समम काया शिरोग्रीवा धारियन
अचलम स्थिरम। तो ये एक लाइन है जिसमें उन्होंने कहा समम काया। काया का मतलब क्या है? शरीर है। लेकिन अगर हम, शरीर का मतलब क्या हुआ? शरीर का मतलब ये हुआ हम शरीर से किस तरह के कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो समम काया है, आम जब हम मेडिटेशन के बगैर या जब हम सही मायने में भगवत गीता को समझते हैं, तब हमें उस समम काया शिरोग्रीवा, तब हमें समझ आता है कि काया का मतलब है जो आप अपने शरीर से कार्य कर रहे हैं, जो अपने शरीर से कर्म कर रहे हैं, उसकी बात भगवत गीता ने की है। तो जब हम अपने उस काम की बात कर रहे हैं जहां पे काम अभी दोष नहीं है, उस काम की बात करें जहां पे काम एक स्पंदन है, एक को क्रिएटर की तरह हम काम कर रहे हैं, वहां पे काम उसमें शामिल होता है, हमारे कर्मों में, हमारे ज्ञान योग में, हमारे कर्म योग में शामिल होता है। लेकिन वही काम जब बिगड़ जाए, वही काम जब हमारी डिजायर्स, इच्छाओं में वो परिवर्तित हो जाए, इंस्टिंक्ट में परिवर्तित हो जाए, तो तब हम उस काम को दोष मानते हैं। आई थिंक आप सब समझ रहे होंगे, कुछ समझ आ रहा होगा आई थिंक। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि समम काया शिरोग्रीवा। शिर का मतलब क्या हुआ? सिर थोड़ा है। यहाँ पे सिर का मतलब लिया गया है आपका मनस, आपका मन, आपके विचार कैसे हैं। तो जब हम कोई भी कामना करते हैं, डिजायर करते हैं, तो ठीक है, आज की दुनिया में बहुत गर्मी है, तापमान बहुत बढ़ रहा है, तो क्या हम उस काम के बारे में, जो कामना इच्छा जो हमारे अंदर से जन्म लिया, क्या वो जब जन्म लेती है तो उस मन के दायरे में ही होती है? क्योंकि मेंटल बॉडी सीरीज है, तो हमें ये बात समझनी है कि मेंटल जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, वहां तक हम सभी हम स्टेजेस को देखें कि कामना किस स्तर पे खरी उतरती है और किस स्तर पे खरी नहीं उतरती। तो जब हम एक एसी की बात करते हैं, तो हम जब देखते हैं कि क्या ये हमारी उस कामना, जब हमारी वो डिजायर उत्पन्न हुई थी, क्या वहीं तक सीमित है? तो मैं आपको ये बात बीच में मुझे एक बार फिर से याद आ गई, नीता मैम, हम इसको लेंगे कि जब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब बुक पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक राउंड ऐसे जब स्टार्टिंग होती है, द बिगिनिंग ऑफ बिग बैंग होता है, तो वहां पे सिर्फ एक सर्कल क्रिएट होता है। यानी कि जब हम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हैं, तो वहां पे कोई सर्कल कुछ नहीं होता, वहां पे तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, ऑल एवरीथिंग इज वन। लेकिन जैसे ही हम बियॉन्ड टाइम से निकल के हम विद इन टाइम आते हैं, तो वहां पर जब वो क्रिएशन, प्रोक्रिएशन जब जन्म लेती है, तो सबसे पहले एक राउंड बनाती है, क्योंकि स्पेस बोलते हैं उसको, जगह लेती है। और जब जगह लेती है तो उस राउंड के अंदर कुछ कुछ डॉट्स लगाए हैं, आप जब देखेंगे तो इथरिक बॉडी का आप नेट के ऊपर डाल के देखेंगे, तो आप इथरिक बॉडी एंड पिक्चर्स उसके निकालेंगे तो एक राउंड दिखाई देगा, और सेकंड जो पिक्चर है उसमें डॉट दिखाई देंगे, उस राउंड में डॉट होता है। यानी कि वो स्पंदन दिखाए गए, डिजायर दिखाई गई है, काम दिखाया गया है कि देखो, अगर वननेस में है और फिर हम विद इन जब टाइम आते हैं, तो उन स्पंदनों से इस जिंदगी की, इस डिजायर की, हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है। तो वहां पे वो डॉट दिखाए गए हैं। और तीसरा जो पिक्चर है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको पीपीटी दिखाऊंगी इसकी, तो जब तीसरा जो पिक्चर है उसमें वो जो डॉट है वो अब स्ट्रीम लाइन हो गए हैं, कोई स्ट्रेट हो गया, कोई वर्टिकल हो गया। क्यों? क्योंकि फिर वो एक शेप लेने लगा है ना। तो शेप लेने से पहले जो डॉट है, वो जो स्पंदन है, उसी को काम बोला गया है। यानी कि हम कुछ बियॉन्ड टाइम जो चीजें थी, वो विद इन टाइम एंड स्पेस आने के बाद हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ये काम होता है, कामनाएं होती हैं जब हम उन एक्सपीरियंसेस को लेना चाहते हैं। लेकिन अब एक्सपीरियंस ले लिया और फिर उसके चिपक ही गए हम, फिर हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, है ना। तो अब हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जैसे
और एग्जाम्पल कि हम एक ब्रांड के कपड़े लेते हैं, हमें लगता है कि यार ये ब्रांड हमारे लिए बहुत इजी गोइंग है, हम उसको उसी के चिपक जाते हैं। हम अपने अंदर झांकें कि हमारे ब्रेन के अंदर किस तरह की ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं, किस तरह की इंस्टिंक्ट आती हैं कि जिससे हम उन चीजों के चिपके रहते हैं। तो वो जो कामनाएं हैं वो फिर मन के दोष में परिवर्तित हो जाती है। थिंक आप धीरे धीरे इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो यहाँ पर जो भगवत गीता का श्लोक है वो है समम काया शिरो ग्रीवा। शिर का मतलब क्या हुआ? हमारा मनस, हमारे थॉट्स। मतलब अब ये बहुत गूढ़ लेवल पे भगवत गीता सूक्ष्म शरीर के तल पे लिखी गई है, स्थूल शरीर के तल पे नहीं लिखी गई ना। उसी तरीके से वो कह रहे हैं समम काया शिरो ग्रीवा। ग्रीवा मतलब कि आपका गला, यानी कि आपकी वाणी, यानी कि आपकी कर्मेंद्रियां किस प्रकार से कार्य करती हैं, है ना। तो ये हमें देखना है कि हम अ, उस कामना को किस तरीके से समझते हैं। मैं एक सेकंड, मतलब कि जितनी भी हमारी जो पुस्तकें हैं वो हमें इधर से भी, मतलब इधर से कान पकड़ना सिखाती हैं, फिर इधर से कान पकड़ना सिखाती हैं, पीछे से कान पकड़, मतलब हम किसी तरीके से समझ जाएं। मतलब रियल सेंस तो ये है कि हम किसी ना किसी तरीके से, चाहे हम मतलब कि हम बुद्धिज्म को पढ़ें, चाहे हम जैनिज्म को पढ़ें, चाहे हम वेदों को पढ़ें, चाहे हम थियोसॉफिकल को पढ़ें, है ना, चाहे हम टॉर्टोम को पढ़ें, किसी को पढ़ें, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन को, किसी को भी पढ़ें, पर आपकी सोल किस तरीके से सेटिस्फाइड होगी, ये मेन बात है। तो हम उसी श्लोक को पूरा कर लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि समम काया शिरो ग्रीवा, ग्रीवा मतलब आपकी वाणी। अब वो ही कह रहे हैं कि धार्यन अचलम, मतलब कि उसको धारण करो। उस इन तीनों चीजों को, जब आप मन और आपकी ग्रीवा यानी कि आपकी कर्मेंद्रियां और आपका कर्म, ये जो त्रिकरण शुद्धि है, ये त्रिकरण शुद्धि से आप अपनी उस काम को आराम से समझ सकते हैं। जब तीनों का समन्वय होगा, तीनों एक होंगे। तो हमारा तो तीनों एक होती नहीं, हम मतलब कहीं मुंह से अलग हो जाते हैं, वाणी से अलग हो गए, कहीं हमारा दिमाग अलग हो गया, कहीं हमारा कर्म अलग हो गया, है ना। तो ये हमें डिसाइड करना है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम इस पूरे, मतलब ये जो हमारी सोसाइटी, हम ऐसे बह गए हैं कि हम अपने आप को पहचानना भूल गए। रियल सेंस में तो ये बात है कि हम इस सोसाइटी के नजरिए को देखते देखते और अपने पेरेंटल या हम अपनी फैमिली को देखते देखते हम अपने से बहुत दूर चले गए, और इतने दूर चले गए हैं कि वो मल्टीपल जो शाखाएं हमने बना ली हैं, उन शाखाओं को हम समेट नहीं सकते। वो समेटने के लिए एकदम से हमें उस त्याग या वैराग्य पर हमें आना पड़ेगा, ताकि हम एक इस लाइफ टाइम में जितनी हमने वो शाखाएं फैलाई हैं, उन शाखाओं को हम कट कर सकें या हम छोड़ सकें किसी भी तरीके से, आप समझिए। तो ये जो कामनाओं का जो क्षेत्र है, जैसे कामधेनु हम बोलते हैं, तो कामधेनु का भी पर्पस यही था कि आप कोई भी डिजायर करते हैं, वो इच्छा वाला जो वृक्ष है या कामधेनु गाय है, उसका मतलब यही था कि हम एक एक्सपीरियंस लेने के बाद क्या हमारे अंदर वो सामर्थ्य आता है कि हम उस चीज को छोड़ दें, या नहीं नहीं बस बहुत है, हमें नहीं चाहिए। हम उन चीजों में और ज्यादा मतलब जड़ें फैलाते हैं, हम इतनी गहरी जड़ें फैला लेते हैं कि फिर आप देखो, आप नेक्स्ट एपिसोड तक आप देखिए कि आपने उन कामनाओं को, जहाँ पे कामना सही तरीके से हमने इच्छा रखी थी उस पर्टिकुलर टाइम में, और ये कामना की कि एक अच्छा सा घर हो, ये कामना कर ली और बन भी गया, लेकिन उस घर से आगे बढ़ गए हैं। ये घर में ऐसा हो, ये घर में ऐसा हो, इससे थोड़ा बड़ा हो, गार्डन ऐसा हो, बाहर का ऐसा हो, बैकयार्ड ऐसा हो, और इसमें ये वाली ट्यूबलाइट हो, ऐसा हो वैसा हो। हमने कितनी जड़ें फैला ली, लेकिन जब
हमारी बारी आएगी, यहाँ से सोल जब ऊपर ट्रेवल करेगी, तो ये जड़ें जो फैली हुई हैं हम इनको समेट नहीं पाएंगे। तो जो कामना है, वो कामना रियल सेंस में ये था कि जब आपका मनस बनने लगा, जब आपकी कर्म इंद्रियां बनने लगी, जब आपकी ज्ञान इंद्रियां बनने लगी, और जब आप बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस से, जब आप विद इन टाइम एंड स्पेस आए, और जब मन की उत्पत्ति हुई, तो मन की उत्पत्ति उस मन की उत्पत्ति के साथ जो कर्म इंद्रियां और जो ज्ञान इंद्रियां आई, तब वो जो काम की उत्पत्ति हुई वो सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए थी। जैसे पुत्रेष्णा की बात की ना, वितेष्णा की बात हुई, दारेष्णा की बात हुई। जो वितेष्णा है कि आपको कितना धन चाहिए, जैसे अभी नीता मैम बता रही थी, कितनी जरूरत है आपके पेट का साइज, हमारे पेट का साइज है ही कितना, लेकिन फिर भी हम फ्रिज में भी बिल्कुल भर के रखते हैं, टेबल पे भी भर के रखते हैं। मतलब जो हमारा साइज है हम उससे बियॉन्ड चले गए, हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए, हमने मतलब हमने वो जो रियल हमारा पाथ था, सोल पाथ, वो हमने खो दिया है, वो हम भटक गए। तो कामना एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे हम फिर से वो जो भटके हुए हैं, जहाँ पे हमने अलग अलग वो जड़ें फैलाई हुई, वो समेट लो। अभी टाइम है कि हम उसको समेटे। और वो समेटने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी हमने घर शिफ्ट किया है मधुबन से पंचकुला। तो बहुत सारा सामान हमने भेज दिया। कुछ एक अटैची में हमने कपड़े रख लिए, मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ, कामनाओं की बात हो रही। अब मेरे पास चार पांच ही यहाँ पे मैंने सूट रखे हैं कि भाई मैं उधर से नारनौल से आ जाऊं और इधर से आ जाऊं तो मेरा काम चलता रहे, आई एम हैप्पी। लेकिन वो इतना जो मैंने वहां भेज दिया अपने अटैची में रख के, अपनी उस संदूक में रख के, उसकी जरूरत नहीं थी। और मेरे को बार बार ये रियलाइजेशन हो रहा था कि कितना अलमारी में खुलापन है, कितनी हैप्पीनेस है, कितना स्पेस है, एक धो दो और उसके बाद प्रेस करके आप पहन रहे हो। लेकिन अब वो बढ़ा लिया, और वो बढ़ाने के बाद उसको समेटेंगे तो उसमें कितना समय, जो हमें समय अपना साधना में देना चाहिए, वो समय में अपना सूट जचाने में लगा। अगर रियल सेंस देखा जाए, कितना वेस्टेज ऑफ टाइम हमने उन कामनाओं को, जहाँ पे कामना थी वो सही थी, वो दोष नहीं था, है ना, वो सही था, लेकिन हमने उसको दोष में परिवर्तित कर दिया कि अब वो कामना जो है, जो काम है, वो दोष में परिवर्तित हो। तो अब हमें फिर से मेडिटेशन के माध्यम से, शायद भगवत गीता के माध्यम से हमें ये बात समझ आए कि हमने जो अपनी जड़ें फैलाई हैं, हम उसको वापस बटोर के और उसको या कट करके हम अपनी उस सही गोल की तरफ फिर से जाए, है ना। तो रियल बात तो ये है, आज की जो हमारी वृत्ति है, जो हमारी टेंडेंसी बन गई है, जो दोष बन गया है काम, वो काम दोष नहीं बताया गया है। शास्त्रों में, वेद में ये काम को बताया गया है कि ये तुम इस धरती पे आने का तुम्हारा रास्ता है, इस धरती पे आने का, बीज बोने का रास्ता है। लेकिन बीज के ही अब अनेक शाखाएं निकाल दें तो वहां ऊपर उस कॉन्शियसनेस का कसूर नहीं है, उस चेतना का कसूर नहीं है, वो कसूर है हमारे मन का और हमारी इंद्रियों का कसूर है कि हम उसको बहुत ज्यादा आगे फैला देते हैं। तो चलो इस श्लोक को हम अब खत्म कर देते हैं कि समम काया शिरो ग्रीवा धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वयं दिशा अवलोकना। मतलब कि ऊपर वाली लाइन तो आपको समझ आ गई। अब वो कह रहे हैं कि आप अपने आप को फोकस करके रखो लाइफ, ना कि सारी दिशाओं में आप, इधर भी डिस्ट्रैक्शन है, इधर भी डिस्ट्रैक्शन है, आप सभी दिशाओं में मत भटको, अपने आप को स्थिर करो एक जगह पे। नासिका अग्रम का मतलब है कि आप फोकस्ड लाइफ आपको जीनी है। जो हम अब उस पाथ से, उस स्पिरिचुअल पाथ से भटक गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि उस स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर अभी तुम्हें फिर से आना है, जो तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए ना। तो हमें उन डिस्ट्रैक्शन से, अब हमें अपनी डायरी में ये लिखना है कि हम कहाँ कहाँ वो उस डिस्ट्रैक्शन में जाके हम कितनी अपनी गहरी जड़ें फैला चुके हैं। कामना कौन सी, क्या हम भोजन के आ, जब हम भोजन करते हैं तो वहां पे हमारी कामना किस तरह की है। जब हम
अधिक सोते हैं वो भी हमारी कामना से रिलेटेड है, क्या वो दोष है? क्या हम अधिक अपनी आवश्यकता से अधिक कार्य करते हैं, क्या वो एक दोष है? क्या हम किसी के बारे में ऐसा बुरा सोचते हैं, क्या वो हमारा एक जो काम था कि टू डेवलप रिलेशनशिप, यानी कि 4 तरह की एषणाएं बताई गई। तो उसमें हमारा सबसे पहले पुत्रेषणा बताई गई। पुत्रेषणा का मतलब कि टू बिकम ए को क्रिएटर, और आप अपने जैसे लोगों को जन्म दीजिए। पुत्रेषणा का मतलब ये है। फिर दूसरी है दारेषणा, की टू डेवलप द गुड रिलेशनशिप। तीसरी एषणा है वितेषणा, कि आप डिजायर फॉर मटेरियलिज्म या डिजायर फॉर फूड, ये सब चीजें वितेषणा में आती है। और उसके बाद आता है लोकेशना। लोकेशना आता है कि आप दूसरों को अप्रिशिएट करें। हमारा उल्टा हो गया है कि हमारा जो है लोकेशना का मतलब है कि यू अप्रिशिएट अदर्स। यहाँ पर हमने उसको उल्टा ले लिया कि हम अपनी सिद्धि चाहते हैं, हम अपना फेम चाहते हैं ना, और हमारा ही हमारा नाम हो। तो आप देखो कि ब्रेन में कितनी डिफॉर्मिटीज होंगी। मतलब हम हमारे अंदर उस ब्रेन के अंदर कितनी डिफॉर्मिटीज होंगी कि अगर हम अपने आप को लोकेशन यानी कि फेमस करना चाहते हैं, अपने आप को फेमस देखना चाहते हैं, तो क्या हम बैलेंस्ड हैं या नहीं है? तो ये भी कामना का ही एक हिस्सा है। तो हम 4 इच्छाओं को हम नेक्स्ट एपिसोड तक ये सोचेंगे कि पुत्र इच्छा यानी कि क्या हम अपनी लेगेसी को किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। हम धन के माध्यम से बढ़ा रहे हैं, हम अपने ज्ञान के माध्यम से उस लेगेसी को बढ़ाना चाहते हैं, या हम अपने बच्चों को जन्म देने के बाद, क्या हम उनको अपने अच्छे संस्कार देने के बाद हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपको बताती हूँ, एक मुझे एक एपिसोड, हमारे यहाँ पे गोहाना एक एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत, तो उसी का एक पार्ट है गोहाना। वहां पर अभी एक आश्रम है, नाम नहीं लूंगी मैं। तो वो आश्रम आज से मैं 15-20 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो वहाँ वो एक आश्रम है जो लगभग 100 एकड़ लैंड में बना हुआ है। इशना की बात बता रही हूँ। अब वो आश्रम में जो पहले जो एक सिद्ध पुरुष थे वहां पे जो तपस्या करते थे, लोगों ने आसपास के गांव के जो लोग थे वो इतने अच्छे थे, आज से लगभग 60-70 साल पहले की बात होगी। तो लोगों ने अपनी जमीन दान कर दी कि भाई ये सिद्ध पुरुष है और आसपास के लोगों को साधना सिखाएगा और अपने संदेश के माध्यम से पूरे आसपास के गांव को अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो किसी ने 10 एकड़ दे दी, किसी ने 5 एकड़ दे दी, किसी ने ऐसे करके लगभग 100 एकड़ लैंड हो गई। अब वो सिद्ध पुरुष जो हैं थोड़ा बुजुर्ग होने लगे, 60-70 साल के हो गए, तो उनके आसपास जो है चेले जो थे, जो डिसाइपल्स थे, वो अब डिसाइपल्स जो थे उनमें से एक दो जो डिसाइपल थे वो सोचने लगे कि अब ये मरेगा तो हमारी बारी आ जाएगी, हम इसके वो बन जाएंगे। तो वो जो डिसाइपल थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी, और वो खुद बन के बैठ गए वहां पे, गुरु बनकर बैठ गए। लेकिन लोग भोले होते हैं, गांव में जो भोले लोग थे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक हमारे संत चले गए, और उनको नहीं पता लगा कि तो बाद में रिवील हुआ कि कैसे वो चले गए। अब एशना एक ऐसी चीज है, काम यानी कि जो डिजायर्स हैं, अब उसकी डिजायर हुई कि भाई ठीक है, मैं तो गुरु बन गया हूँ और शादी कर लेता हूँ। तो उसने एक लड़की के पसंद की और शादी कर ली। अब शादी कर ली तो वहां जब उसकी शादी हुई तो वो एक गुरु बना रहा, वो गुरु माँ बन गई, और वो पूरे इस 100 एकड़ लैंड को चलाने लगे। अब चलाते चलाते अब उनके अंदर से डिजायर आई कि पुत्रेषणा, जैसे कि बच्चा होना चाहिए। अब कई साल बीत गए, बच्चा नहीं हुआ। तो वो कहीं कहीं इलाज कराने लगे कि भाई बच्चा हो जाए किसी तरीके से, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। तो एट लास्ट ये हुआ कि तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता, और उसके बाद उन्होंने बच्चे को अपने ही किसी फैमिली के बंदे को, मतलब किसी पर्सन से वो एक बेबी गोद ले लिया। अब ऐसे वो एक गोद ले लिया और वो उसी का पालन पोषण करने लगे। बच्चा बड़ा होने लगा और वो भी चल बसे, और बच्चा जो है वो अब गुरु बन गया, 3rd पीढ़ी शुरू हो गई। अब वो जो बड़ा हुआ
वो बड़ा हुआ, उसने भी शादी कर ली और उसके भी कोई बेबी नहीं। इच्छा तो थी उसकी, लेकिन वो इच्छा उसकी पूरी नहीं। अब आप देखो कि आज की डेट में उस चारों तरफ जिन गांव के लोगों ने वो जमीन दी थी वो भी चले गए, जो बड़े बुजुर्ग थे वो तो चले गए, अब तो बच्चों को पता नहीं है। अब वो वहां का जो माहौल है, पुत्रेषणा का मतलब ये हुआ कि अब उस वो जो गुरु बना था उसने किस तरह की लेगेसी सेटअप कर दी ना, सब कुछ वहां पे तहस नहस हो गया। जो एक सिस्टम अच्छा चल रहा था, जो एक साधु जो थे वो चलाना चाहते थे, वो तो चले गए। और उसके बाद की आप लेगेसी देखो कि किस तरह की एशनाओं से, इस काम एशना से किस तरह की लेगेसी खत्म हो गई। अब वो जो जमीन है उसमें से आधी जमीन बंजर हो चुकी है। अब वो गवर्नमेंट लेगी जो भी करेंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल बस ये है कि हम उस जो हमारी कामना है, जो हमारा एक क्रिएशन का एक सीड है, जन्म जो स्पंदन है, हम उस स्पंदन को इस दुनिया में, इस अपने इस जीवन के माध्यम से हम ये समझें कि हाँ ये मेरी कामना थी, खाने की कामना, फैमिली बनाने की कामना, रिलेशनशिप डेवलप करने की, बट क्या आप उस कामना तक सीमित है या उससे आगे बढ़ के ये काम जो है दोष में परिवर्तित हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे एपिसोड को खत्म करते हैं, और आगे जो है नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा कामना का जो ब्रेन से रिलेटेड जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। ओके, थैंक यू।